व्हाट्सअप, दिस इज दिव्य प्रताप सिंह। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप जितने भी बिग जाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, आप इन सब में कैसे जॉब ले सकते हैं, आप कैसे इन सब में अप्लाई कर सकते हैं ऑफ कैंपस के लिए। तो उससे पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि ये चैनल जो मैंने क्रिएट करा है वो चैनल जो आप अगर बीटेक परस्यू कर रहे हैं या बीटेक पास आउट हैं, अगर आप किसी जॉब की सर्च कर रहे हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज मुझे खुद 1 साल हो गया इन्फोसिस में काम करते करते, एंड उसके साथ मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 98.8 परसेंटाइल सिक्योर किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस, मैं आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आए, मैं आपकी कुछ हद तक हेल्प कर पाऊँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो ओके, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप किस किस कंपनी में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और मैं पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपने अप्लाई कर दिया, फिर अप्लाई करने के बाद फिर आपको जो उसका एग्ज़ाम पैटर्न या उसकी एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ये जितनी भी कंपनीज में आपको बोलूँगा वो सारे कंपनीज के इंटरव्यू मैंने अप्लाई कर रखे हैं और सारे ऑफ कैंपस थे। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ। तो सारे मैंने जितने भी कंपनीज के इंटरव्यू हैं वो सारे मैंने अटेंड कर रखे हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं इन्फोसिस में ही काम करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इन्फोसिस से ही स्टार्ट करना चाहूँगा। तो इन्फोसिस में अगर आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना है, अगर आप बीटेक पास आउट है, लाइक आप बीटेक कर रखा है आपने, या एमसीए कर रखा है आपने, एमटेक कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं सिस्टम्स इंजीनियर्स के लिए। और अगर आपको अप्लाई करना है इस इन्फोसिस ऑफ कैंपस में, तो आपके पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका यह है कि आप रेफरल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई आसपास में कोई नेबर कोई अगर इन्फोसिस में काम कर सकता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो आपको रेफ़र कर दे। अगर ओपनिंग होगी तो वो पोर्टल पर जाकर आपको रेफ़र कर सकते हैं ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए। तो आपके पास इंटरव्यू कॉल आ जाएगा जो है आपके मेल अकाउंट पे। उनका डायरेक्ट उनका पूरा शेड्यूल दे देंगे आपको कि इस डेट को आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, या इस डेट को आपको पहले रिटर्न होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो पूरा डिटेल आपको दे देंगे उसके बारे में। और उस में अगर आप किसी कोई आपका रिलेटिव, कोई फ्रेंड कोई काम नहीं करता, तो आप क्या करना चाहिए, तो आपको लिंक्डइन पर जाना है। लिंक्डइन पर आपको सर्च करना है जितने भी इन्फोसिस में जितने भी लोग काम करते हैं, आपको देखना है कि ये लोग काम कर रहे हैं इन्फोसिस में, और उनसे जाकर कांटेक्ट करना है। उनसे जाकर बोलना है कि आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी दिस। तो वो आपको रेफर कर सकते हैं। उनको आप अपना रिज्यूमे भी सेंड कर सकते हैं, आप उनको बता भी सकते हैं। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं जिस कंपनी में आपको जाना है उस कंपनी के एम्प्लॉयज से। ओके, और सेकंड तरीका जो है वो आप फेसबुक पे, मैं आपको एक ग्रुप बता रहा हूँ, वो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेना। जो आपका मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा ग्रुप है। बैंगलोर जॉब सीकर्स करके ग्रुप है फेसबुक पर, जिसपे जितनी भी जॉब अपडेट्स जितनी भी होती हैं वो सारी जॉब अपडेट आती हैं डिफरेंट टाइप की। तो वहाँ भी आपको इन्फोसिस की या फिर आपको किसी और दूसरी कंपनीज की भी अगर आपको ओपनिंग होती है, तो वहाँ पर वो आपको लिंक दे देते हैं। तो आप अगर उस लिंक के थ्रू जाकर आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने इस तरीके से भी अप्लाई किया था, जो मेरे कलीग्स हैं। मैंने उन सबसे बात करी है, सारा डेटा इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी ऑथेंटिक है, सारी करेक्ट है, तो आप इस पर रिलायबल हो सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है आप फर्स्ट नौकरी, जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया था वो मैंने किया था firstnaukri.com से एक्चुअली। तो मैंने firstnaukri.com, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। firstnaukri.com पे मैंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा था। तो वहीं से मेरे को एक मेल आया था कि ऐसे इन्फोसिस में जॉब ओपनिंग्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये गूगल फॉर्म भर दीजिए। तो मैंने वो फॉर्म भर दिया, और उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट डे ही या उसके अगले दिन मेरे पास जो है उनका इन्फोसिस वालों का ही टेस्ट शेड्यूल आ गया कि इस डेट को इस वेन्यू पर आपका टेस्ट शेड्यूल है, आपको स्लॉट दिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इन्फोसिस हर महीने एटलीस्ट 1 या 2 ड्राइव को कंडक्ट करती है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मतलब
वो बस आपको ध्यान देना पड़ता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या उसके आसपास की स्टेट पे वो कब कंडक्ट हो रही है। तो इतना मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि हर महीने 1 या 2 ड्राइव उसकी कंडक्ट होती है, क्योंकि जब मैं मैसूर में ट्रेनिंग कर रहा था तो हर 2 हफ्ते में एक नया बैच आता था वहाँ पर जो है। और मैं को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, pagalguide.com करके एक वेबसाइट है जो जिसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना इन्फोसिस के बारे में, आपने इन्फोसिस का इंटरव्यू अटेंड कर लिया, ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको इन्फोसिस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वेबसाइट ज़रूर विजिट करना, क्योंकि मेरे को जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली थी अपने ज्वाइनिंग के टाइम पर वो सारी इसी वेबसाइट से मिली थी। तो आप ये वाला वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, pagalguide.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ओके, सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, टीसीएस का भी भाई मैंने रिटर्न कोडिंग और सारा इंटरव्यू वगैरह भी मैंने अटेंड कर रखा है। तो टीसीएस में आप nextstep.com पर जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका जो है टीसीएस वाले का। तो आप वहाँ पर जाकर आप फॉर्म होता है पूरा फॉर्म फिल करना, आप आपका पूरा डिटेल लेंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन एंड ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें आपको पूरा डिटेल पूरा फिलअप करके पूरा प्रोफाइल बना लेना अपना। जब भी जॉब ओपनिंग होगी वो आपको नोटिफाई कर देंगे कि यहाँ जॉब ओपनिंग है और इस डेट को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू भेज देंगे, पर आपको उसके लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। तो आप nextstep.tcs.com पे जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इनका और भी अलग अलग है, कोड वीटा है, वो है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। बट लेकिन जो बेसिक तरीका है, जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया था, जिस तरीके से मैं गया था, तो मैं अपना वही तरीका बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा। तो nextstep.tcs.com पे जाकर आप कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है विप्रो भी भाई मैंने रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू वगैरह सब दे रखा है विप्रो का भी। तो विप्रो का अगर आप ऑफ कैंपस अगर आपको अप्लाई करना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उसके करियर्स में जाकर आप उनका पूरा ओपनिंग दे देंगे वो आप, और पूरा का पूरा एक फॉर्म होगा वो आप फिलअप कर दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए, फोटो वगैरह सब अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको वो खुद आपको रिटर्न टेस्ट के लिए खुद कॉल करेंगे, इंटरव्यू के लिए खुद कॉल करेंगे। ओके, और सेम प्रोसीजर है कॉग्निजेंट। जो कॉग्निजेंट का इंटरव्यू जो मैंने अटेंड किया था, सॉरी रिटर्न टेस्ट मैंने अटेंड किया था, वो एमकेट के थ्रू किया था। एक्चुअली एमकेट एक थर्ड पार्टी है जो आपको पहले आपका एक टेस्ट लेगी और उस स्कोर के थ्रू दूसरी कंपनीज के लिए आपको रेफर करेगी। तो आप एमकेट के, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग आप जानते होंगे एमकेट ई-लिटमस के बारे में। अगर नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ इस बारे में। ओके, तो कॉग्निजेंट का मैंने इस तरीके से अप्लाई किया था। तो मैंने भाई ये सारे इंटरव्यू अटेंड किए थे और सारे इंटरव्यू मैंने सब रिटर्न और इंटरव्यू मैंने सारे क्रैक कर रखे हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे आप इंटरव्यू की और कैसे आप रिटर्न की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो हम इस वीडियो के पार्ट 2 पर आते हैं। ओके, तो देखो भाई अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है। ऑफ कैंपस में आपको एटलीस्ट आपको 600 से 700 लोग मिल जाएंगे आपको। जब मैं अपना रिटर्न टेस्ट देने गया था अपना इन्फोसिस का, तो एटलीस्ट 600-700 लोग थे वहाँ पर सेंटर पे, जितने भी मतलब, और वो अलग अलग स्लॉट में होता है, मॉर्निंग का अलग होता है, आफ्टरनून का अलग होता है, इवनिंग का अलग होता है। तो ऑफ कैंपस में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ऑन कैंपस से थोड़ा सा उसको रिटर्न को क्रैक करना, रिटर्न और इंटरव्यू क्रैक करना। बट लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ इस बारे में कि आपको कैसे आपको रिटर्न की प्रिपरेशन करनी है। तो देखो भाई, जितने भी मैंने अभी आपको कंपनीज के नाम बताए, ठीक है, इनमें एक चीज़ कॉमन होती है, जो कि एप्टीट्यूड वाला सेक्शन जो होता है इनका, लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो पार्ट होता है, वो सारे चारों कंपनियों का कॉमन होता है। तो उसके लिए मैंने क्या करा था, मैंने RS अग्रवाल की एक बुक आती है, ठीक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर वो आपने बुक पूरी कर ली खत्म, उसको पूरा करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी होता है उसमें, लेकिन अगर आपने ऑलमोस्ट आपने अगर 70-80% अगर आपने अगर वो बुक कर ली, क्योंकि अब ये लॉकडाउन का टाइम है, आप फ्री हो, आपके पास टाइम है इस टाइम में, तो आप उसको कर सकते हैं। और उससे अलग कुछ नहीं आता जो है। और जो एप्टीट्यूड का लेवल जो होता है और जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो मॉडरेट ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता जो है। तो भाई इन्फोसिस का जो हमारा रिटर्न टेस्ट होता है उसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं आएगा, उसमें जो भी पूछेंगे वो सारा का सारा नॉन टेक्निकल होता है, जितना भी आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और यही सब आता है इसमें जो है। और तो रिटर्न क्रैक करना आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए इन्फोसिस का जो है, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल नहीं आता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड।
तो यहाँ पर मैं और दूसरी ब्रांचों को भी लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं कोई भी ब्रांच में भेदभाव नहीं करती जो है। तो लेकिन जो TCS हो गया, विप्रो हो गया, उसमें भाई आपका कोडिंग भी आता है जो है, टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते हैं जो है C++ के, और कोडिंग राउंड भी होता है जो है। माई पर्सनल अगर एक्सपीरियंस पूछोगे तो मुझे विप्रो का ज़्यादा जो जितना भी मैंने 4 कंपनीज में अटेंड किया था, तो मुझे विप्रो का ज़्यादा टफ लगा रिटर्न जो है, क्योंकि उसमें पॉइंटर से रिलेटेड कोडिंग के क्वेश्चन थे जो है, 2 क्वेश्चन थे जो है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई थी उनकी जो क्वेश्चन की जो है। तो लेकिन हो गया था क्वेश्चंस, ऐसी बात नहीं, हो जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे जो है। ओके, तो मैं TCS पे आता हूँ। TCS में भी वही सेम पैटर्न रहता है आपका जो है, 4 सेक्शन में होता है आई थिंक जो है। पहला आप में एप्टीट्यूड हो, पहले आप में ईमेल राइटिंग लिखवाएंगे आपसे, फिर एप्टीट्यूड लेंगे, फिर आपका उसके बाद आपका टेक्निकल के कुछ 10 क्वेश्चन होंगे, और फिर उसके बाद आपका कोडिंग का एक क्वेश्चन होगा जो है। तो TCS में यही पैटर्न होता है, और TCS में भी जो है काफ़ी थोड़ा कंपटीशन काफ़ी हाई होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी होते हैं, तो आपको परफॉर्म अच्छा करना होता है। तो इसमें रिटर्न टेस्ट निकालने में तो मैंने आपको बता दिया, आपका जो है एप्टीट्यूड और लॉजिकल आपका अगर बहुत अच्छा है अगर, तो रिटर्न टेस्ट निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। जो आपका जो आपका जो मेन जो आपका जो राउंड होता है वो होता है इंटरव्यू राउंड में भाई, लेकिन जितने भी जो बहुत अच्छे माइंडेड लोग भी होते हैं ना, वहाँ पर जाकर वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं और इंटरव्यू बेकार कर देते हैं अपना जो है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो इंटरव्यूअर होता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको पूरा एकदम एनालाइज करे, पूरा आपको एकदम आधा घंटा रख के पूरा वो करे। वो मुश्किल से आपका 10 या 15 मिनट का आपका इंटरव्यू चलेगा, मुश्किल से 10 मिनट का चलेगा जो है। जितने भी मैंने दिए 10 मिनट से ज़्यादा कोई इंटरव्यू मतलब नहीं लेता, वो 10 मिनट में समझ जाते हैं कि ये बंदा क्या है, किस चीज़ से वो है जो है। तो ऐसा नहीं है कि 10 आपके जो इंटरव्यू क्वेश्चन हो वो सारे टेक्निकल पूछे वो, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इलेक्ट्रिकल से करते हैं तो इलेक्ट्रिकल का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से था, तो मेरे सारे क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के पूछे थे। मुझसे तो प्रोग्राम भी लिखवाया था उन्होंने, सॉर्टिंग का प्रोग्राम भी लिखवाया था कि प्रोग्राम आप बबल सॉर्ट का लिख कर दिखाइए हमें और उसको एक्सप्लेन करिए। तो बबल सॉर्ट का मुझसे तो प्रोग्राम लिखवाया था। उसके बाद उन्होंने कुछ, मैं इन्फोसिस के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, फिर मुझसे उन्होंने स्टैक लिंक लिस्ट वगैरह के बारे में पूछा था। तो जो भी आपका डोमेन है, जो भी आपकी स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग की स्ट्रीम जो है, तो वो बस ये देखते हैं इंटरव्यू के टाइम में कि आपने उन 4 साल में कितना मेहनत किया है, आपने सिंसियरिटी से पढ़ाई करी है नहीं करी। वो ये नहीं देखेंगे कि आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में कितना नॉलेज है, IT के बारे में कितना नहीं। वो अगर आप बोलोगे ना कि सर मैं मैकेनिकल से हूँ, तो आपको मैकेनिकल से रिलेटेड ही आपकी हीट हो गया, आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वो इन्हीं टॉपिक को ही क्वेश्चन, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये बंदा सिंसियरिटी से अपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, तो ट्रेनिंग में वो आपको ट्रेन कर देते हैं इस हिसाब से जो है कि आपको IT का भी ओवरऑल आइडिया हो जाता है जो है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा, जो भी आपकी स्ट्रीम है, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, मैकेनिकल के अलग कोर सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग हैं, CS के अलग हैं, तो आप अपने कोर सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। और कोई भी एक लैंग्वेज, सपोज सी ले सकते हैं, C++ ले सकते हैं, कोई भी जावा भी ले सकते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज पे आपकी थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं जो है, ऐसे चांसेस हैं जो है। और उसके बाद किसी कंपनीज में टेक्निकल इंटरव्यू के बाद HR इंटरव्यू भी होता है। फॉर एग्जांपल कॉग्निजेंट में HR इंटरव्यू भी होता है जो है, और आई थिंक इन्फोसिस और TCS वगैरह में नहीं होता, सिर्फ कॉग्निजेंट में HR इंटरव्यू होता है जो है। HR इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, कोई ऐसा बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आपने टेक्निकल क्लियर कर दिया तो HR इंटरव्यू भी हो जाएगा क्लियर जो है। ओके, सो आई थिंक मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लियर कर दिए हैं इसमें जो है, इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ मैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ या इस टॉपिक को मैं थोड़ा और एलेबोरेट करूँ, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, सो बाय बाय।